आज हम प्रगतिवाद के दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नंबर एक, प्रगतिवाद की कतिपय त्रुटियां। नंबर एक, प्रगतिवाद की कतिपय त्रुटियां और दूसरा, प्रगतिवाद का उपसंहार। इन दो बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और प्रगतिवादी जो साहित्य है उसका समापन हो जाएगा। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु ये प्रगतिवाद का जो अंतिम जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उससे काफ़ी लाभ मिलेगा, लाभान्वित होगी। और आज हमारा विशेष फोकस प्रगतिवाद की कतिपय त्रुटियां और उपसंहार पर रहेगा। तो पहले लेते हैं हम प्रगतिवाद की प्रमुख त्रुटियां या कतिपय जो गलतियां प्रगतिवादी साहित्य के कवियों ने, साहित्यकारों ने की है, उसकी ओर हम ध्यान आकृष्ट करेंगे। विभिन्न आलोचकों ने प्रगतिवादी साहित्य की कुछ त्रुटियों की ओर भी इशारा किया है। तो वो त्रुटियां कौन कौन सी है, संक्षिप्त में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर एक है चेतना शून्य जड़तावाद। यानी प्रगतिवादी जो साहित्यकार है उन्होंने चेतना शून्य जड़तावाद का चित्रण अपने काव्यों में किया है। उन्होंने धर्म, ईश्वर, परलोक, संस्कृति को कोई तवज्जो नहीं दी। तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार चेतना से शून्य जड़तावाद है। चेतना से शून्य जड़तावाद है। धर्म, ईश्वर, परलोक, संस्कृति आदि में उसका कोई विश्वास नहीं है। भारत जैसे धर्म प्राण देश के लिए यह वांछनीय नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। भारत जैसे धर्म प्राण देश के लिए यह वांछनीय नहीं है। दूसरी त्रुटि है प्रगतिवाद एकांकी है। एक ही चीज का जिक्र, चित्रण इन प्रगतिवादी कवियों ने किया है, चाहे वो संपन्न वर्ग है चाहे वो विपन्न वर्ग है। तो एक ही एक क्या है वर्ग का इस साहित्य के अंदर चित्रण हुआ है। समान रूप से दोनों वर्गों का चित्रण नहीं किया गया है, क्योंकि समाज में दो वर्ग होते हैं, वो संपन्न है चाहे निर्धन वर्ग। तो प्रगतिवादी साहित्य एकांगी है, वह समाज का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करता है। किंतु प्रगतिवाद केवल कृषकों एवं श्रमिकों का ही प्रतिनिधित्व करता है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज के दो प्रमुख वर्ग हैं। कौन सा? सरवारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग, या जिसको हम बुजुर्गा वर्ग भी कह सकते हैं। दो प्रमुख वर्ग इन दोनों के ही श्यामल और भव्य रूप होते हैं, किंतु प्रगतिवादी लेखक को पूंजीपतियों में केवल बुराइयां ही बुराइयां दिखाई पड़ती है, अच्छाइयों की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। नंबर तीन, कुत्सित समाज का कुत्सित चित्रण या कुत्सित रूप का उन्होंने चित्रण किया है, बुरा। प्रगतिवादी लेखक यथार्थ की आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। यथार्थ को क्या है, आवश्यकता से ज्यादा उन्होंने तवज्जो दी है, और इसलिए वह यथार्थवाद का चित्रण करते समय समाज के में केवल या समाज का केवल कुत्सित रूप को ही अपनाता है, बुरे रूप को ही।
भव्य पक्ष की वो उपेक्षा करता है। अच्छा जो पक्ष है उसकी वो उपेक्षा करता है। नंबर 4, कटु अनुभव। अधिकांश प्रगतिवादी लेखक ऐसे होते हैं जो अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और नरम गद्दों पर लेटे हुए श्रमिकों का चित्र उतारते हैं। संघर्षों का कटु अनुभव न होने के कारण उनकी अभिव्यक्ति में तीव्रता नहीं आती। अगली जो त्रुटि है वो है बौद्धिकता का प्राधान्य। प्रगतिवादी साहित्य के स्थायी मूल्यों की और कोई चिंता नहीं करता, उसकी बुद्धि सामयिकता पर लगी रहती है। इससे साहित्य में चिरंतन सत्य की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं आने पाता। प्रगतिवादी लेखक चिरंतन सत्य को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि साहित्य में विविध युगों की परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन का समर्थन करता है। और अगली अंतिम जो त्रुटि है वो है बौद्धिकता का प्राधान्य। एक प्रगतिवादी साहित्यकार का दृष्टिकोण मूल रूप में वैज्ञानिक होने के कारण उसके साहित्य में बौद्धिकता का प्राधान्य हो जाता है। रसोद्रेक करने वाले तत्वों का प्रगतिवादी साहित्य में प्राय अभाव रहता है। अब अगला बिंदु है, उसकी तरफ हम चित्रण करते हैं। निष्कर्ष रूप में या उपसंहार रूप में, वास्तव में यदि प्रगतिवादी साहित्य में से उपयुक्त त्रुटियां दूर हो जाएं तो वह मानव का बहुत बड़ा मंगल विधायक बन सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, इनके सिद्धांत और उद्देश्य बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। यही जरा खटकता है। अगर ये लोग दल द्वारा परिचालित होना छोड़ दें तो सब कुछ ठीक हो जाए। अतः यह असंदिग्ध है कि प्रगतिवाद का लक्ष्य अत्यंत महान है। प्रगतिवाद का कड़ा विरोध करने वाले आचार्य नंदुलारे वाजपेयी भी इसकी मंगल विधायिनी शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सके हैं। उन्हें भी विवश होकर लिखना पड़ा है। क्या लिखा है नंदुलारे वाजपेयी ने? साहित्य के सामाजिक लक्ष्यों और उद्देश्यों का विज्ञापन करने वाली यह पद्धति साहित्य का बहुत कुछ उपकार भी कर सकी है। उसने हमारे युवकों को एक नई तेजस्विता भी प्रदान की है और एक नया आत्मबल भी दिया है। उसने दो वस्तुएं मुख्य रूप से दी है। प्रथम यह है कि काव्य साहित्य का समन्वय सामाजिक वास्तविकता से है और वही साहित्य मूल्यवान है जो उक्त सजग और संवेदनशील है। द्वितीय यह है कि जो साहित्य सामाजिक वास्तविकता से जितना ही दूर होगा वह उतना ही काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी कहा जाएगा। इस प्रकार साहित्य के सौष्ठव संबंधी एक नई माप रेखा और एक नया दृष्टिकोण इस पद्धति ने हमें दिया है, जिसका उचित प्रयोग हम करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने ठीक ही लिखा था कि प्रगतिवाद का भविष्य समाजवाद के भविष्य के साथ बंधा हुआ है। प्रगतिवाद का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो समाजवाद के भविष्य के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। वस्तुतः सच्चा प्रगतिवादी साहित्य हमारे जीवन को गति दे सकता है। वह हमारी उन्नति में सहायक हो सकता है, जो भारतीय समस्याओं का
समाधान कर सके, समाधान हो सके। आज इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगला जो बिंदु है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।